कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, घटक राष्ट्रीय त्योहार। नमस्ते बच्चों, आपको हमारे त्योहार मालूम है? जी हाँ, होली, गणेशोत्सव, दिवाली, ईद, क्रिसमस और अभी अभी हमने मकर संक्रांति भी मनाई। बहुत खूब। और हमारे राष्ट्रीय त्योहार? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। बिल्कुल सही। तो इन्हीं राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक और क्षितिज कक्षा में क्या चर्चा कर रहे हैं, चलो देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। हमें इसकी रक्षा करनी है। हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। तो सुना बच्चों, हम सब अपने राष्ट्रीय त्योहार कब और कैसे मनाते हैं? आज हम इन्हीं में से एक गणतंत्र दिवस के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। गणतंत्र दिवस हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं थे। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का सशक्त संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत देश में अपना संविधान लागू किया। उसी समय हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उन सब शूरवीरों को हमें दिल से याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। आज़ादी के सालों बाद आज भी हमारे देश के वीर जवान अपनी जान हथेली पे लेकर सीमा पर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए वे सदा तैयार हैं। हम सब भारतवासी उन सब वीर जवानों को सलाम करते हैं जो अभी हम जवान होकर सीमा पर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने माता पिता, गुरुजनों तथा बुजुर्गों का आदर करना, हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के अच्छे विचारों का सम्मान करना, हमने किया हुआ कचरा इधर उधर न फेंककर
कूड़ादान में ही डालना, जरूरत न होने पर लाइट पंखे बंद करना, पानी और कागज का सही इस्तेमाल करना, जितनी हो सके जरूरतमंदों की सहायता करना, प्राणी तथा वनस्पतियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पढ़ाई बड़े लगन से करके अपनी महान भारत माँ के सपूत बनना, ये भी देश सेवा ही है। तो चलो बच्चों, हमारी प्यारी भारत माँ को सारे जहां में सबसे अच्छा बनाए रखने के लिए हम सब अपना छोटा सा योगदान देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे